आज मेरे डिस्कशन का मुद्दा ये है कि एक ब्यूरोक्रेट जब 30-35 साल की नौकरी कर लेता है और नौकरी में विभिन्न पदों पर रहते हुए अपनी प्रोफेशनल लाइफ को पूरी जी लेता है एज पर द सिस्टम्स मैंडेट एंड रिक्वायरमेंट। नेचुरली एक एस्पिरेशन आती है, एक दिन वो रिटायर करेंगे, हम रिटायर करेंगे। अब रिटायर करने के बाद फिर सारी जो एक अभिलाषाएं रहती है, इच्छा रहती है, आकांक्षा रहती है कि अगली ज़िंदगी कैसे जिया जाए, क्या नेक्स्ट इनिंग में क्या हमारी चॉइसेस हैं, क्या हमारी कंपल्सन्स हैं, क्या हमारी इच्छाएं हैं। सरकारी नौकरी एक वेल मेंटेन गार्डन जैसा है, जहाँ एक माली है, उसके पास रिसोर्सेस हैं और वो अपना बढ़िया सा तैयार रखता है और उसमें उसका उद्यान का मालिक बड़े सिक्योर्ड और बड़े गाइडेड तरीके से उसको एंजॉय करता है और उसमें अपने आप को एक तरीके से तैयार किया रहता है टू गेट द ऑल द डिलीवरेबल पॉसिबल। और जब रिटायरमेंट हम कर जाते हैं तो वी आर लिविंग इन ए जंगल, ए वाइल्ड जंगल वेर इन्फिनिटी इज दी फिनिटी। तो कई बार ऐसा होता है, अपने आप को री इन्वेंट करने का मौका लगता है, अपने आप को रीडिस्कवर करने का मौका लगता है। और हम लोग सभी लोग मिडिल क्लास के लोग सरकारी नौकरी किए, जो भी हो सका अपनी इच्छा के हिसाब से किया। धीरे धीरे ये लगने लगता है कि नाउ नेक्स्ट इनिंग में क्या किया जाए। फर्स्ट थिंग ये होता है कि हम सभी लोग अपने हेल्थ का चिंता किए वो रहते हैं। बहुत सारी चीज़ें हम शायद उतने कंट्रोल वे में नहीं कर पाते हैं, बट आफ्टर द रिटायरमेंट वी हैव मोर कंट्रोल ऑन आवर हेल्थ, रूटीन, लाइफ स्टाइल, एवरीथिंग। तो एक तो ये है। पेरेंटल ऑब्लिगेशन सबके साथ होती है, हमें भी है, ये सबको साथ रहना और करना भी चाहिए। प्लस जिनके माँ बाप ज़िंदा हैं उनके लिए भी कुछ करने की ज़रूरत है और हम ज़रूर करेंगे। सोशल एंड रिलेशनल ऑब्लिगेशंस हैं। समाज में बहुत बार सरकारी नौकरी में ये होता है कि हम कोई कर्तव्य कर नहीं पाते हैं, प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस होती हैं, छुट्टियां नहीं मिल पाती हैं या कोई और एक्सीजेंसीज रहती है, वो सब भी जीने का एक अच्छा तरीका है। प्लस मेरे जैसे आदमी को थोड़ा सा कन्विक्शन है विद रिगार्ड टू नेचर। हमें कई बार लगता है साहब, मैं अगर थोड़ा सा मौका मिलेगा तो अपने गांव में कुछ पेड़ और लगाना चाहूँगा, कि मुझे पेड़ों को, फलदार छायादार पेड़ों को लगाने की एक दिली इच्छा रहती है और शायद मैं ये करूँगा जितना भी हो सकेगा। अपनी भी ज़मीन में करूँगा, दूसरे की ज़मीन में भी अगर वो इजाज़त मिलेगी तो करूँगा। मेरा ये है कि जितना पेड़ लगे रहेंगे, एक ही पेड़ क्यों माँ के नाम, हज़ारों पेड़ माँ के नाम। और एक तो ये है, प्लस थोड़ा बहुत जो एग्रीकल्चर पुश्तैनी ज़मीन है उसमें कुछ नेचुरल फार्मिंग करने की भी इच्छा है, क्योंकि मेरा अपने गांव से बहुत लगाव है। तो मुझे ये लगता है कि भाई कुछ जाके देखें क्या नया चीज़ कर सकते हैं, नया एक्सपेरिमेंट क्या कर सकते हैं। यस, हमारे पास टाइम ज़रूर कम रहेगा, क्योंकि दिल्ली जैसे शहर में, व्यस्त शहर में रहने के बाद बहुत सारी और भी कमिटमेंट्स हैं, तो उसके चलते ज़्यादा दिन नहीं रहूँगा। लेकिन ज़्यादा दिन न रहने के बावजूद भी कुछ ज़रूर कोशिश करूँगा कि ऐसा कुछ करें ताकि ये सब जो मन की इच्छा पूरी हो जाए। संबंधी, दोस्त, यार, उनके साथ कुछ टाइम बिताएं।
तो ये भी मेरी एक इच्छा रहेगी। मैं नौकरी बड़ी शिद्दत के साथ किया हूँ। दिल्ली पुलिस के करीब हर विभाग में रहा हूँ, जम्मू पुलिस में CID में रहा हूँ, SIA का हेड रहा हूँ, उसी तरीके से NCRB और मिज़ोरम में भी रहा हूँ। और इतना सब एक्सपीरियंस लेने के बाद कई बार लगता है ये एक्सपीरियंस को फर्दर कैसे इसको डिस्कवर करके इसका लेवरेज लिया जाए, कोशिश करूँगा। बिसाइड्स मैं LLM किया हूँ, लॉ किया हूँ, और मेरे बच्चों की तमन्ना है कि मैं उनके बैक एंड ऑफिस में सपोर्ट करूँ। लिटिगेशन मेरा इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। लिटिगेशन में कोर्ट कचहरी में जाके लिटिगेशन करना हो सकता है, अभी मैं कह रहा हूँ हो सकता, आई डोंट नो, क्योंकि कुछ भी प्रेडिक्टेबल नहीं है। जो कन्वीनियंट रहेगा उसको ज़रूर करूँगा। कोई हमारा ये नहीं है कि मैं ये नहीं करूँगा, जिसमें हमें मज़ा आएगा, जिसमें हमें अच्छा लगेगा वो करूँगा। तो प्लस पढ़ाई लिखाई का मेरा शुरू से ही एक ऑब्सेशन रहा है, पैशन रहा है, उसको भी करूँगा। YouTube चैनल भी चलाने का सोचता हूँ, देखता हूँ क्या करूँगा। समकालीन विषयों के बारे में मेरी एक राय होती है, उस राय को ज़रूर भी अब व्यक्त करने की कोशिश करूँगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, इसके बारे में मैं प्लान करूँगा और जल्द ही मैं कोशिश करूँगा कि अपने नए अवतार में, नए आवेश के साथ, नए जोश के साथ आऊँ। There is enough fire in me and I would like to flare it up constructively. I will be meaningfully engaged, if not gainfully. और मेरी अपनी इच्छा है कि लाइफ को हमेशा क्रिएटिविटी से इंस्पायर्ड रखना चाहिए और ज़िंदगी को इस तरीके से जीने की कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लगता है जैसे आज ही ज़िंदगी शुरू हुई है। नथिंग एंड्स, इनिंग्स कम एंड गो। पढ़ाई ख़त्म हुई, नौकरी मिली, नौकरी भी ख़त्म हुई, नेक्स्ट। आई एम नॉट बिलीवर ऑफ दैट। मैं बोलता हूँ रोज़ एक नई सुबह होती है, रोज़ एक नई ज़िंदगी होती है और रोज़ ही नई ज़िंदगी के आयाम और उद्देश्य सेट करते रहना चाहिए। सो मस्ट गो ऑन एंड लेट देम। थैंक्स फॉर टुनाइट।